क्या फिर किसी बड़ी साजिश को अंजाम देने के फिराक में है ड्रैगन? उत्तराखंड सीमा पर वाटर वार की तैयारी में चीन। जी हां दोस्तों, नमस्कार। एक दिलचस्प खबर के साथ आपके साथ हाजिर हूं। कूटनीति में हारा तो अब ले रहा है जल प्रलय का सहारा। अरुणाचल प्रदेश और उत्तराखंड में चीन की कुटिल चाल, जवाब देने के लिए भारत भी तैयार है। नेपाल तो नेपाल में चीन बढ़ा रहा है गेम, तो प्लान को भारत को करना होगा तगड़ा इंतजाम। हिंदुस्तान से टकराना है तो चीन को पड़ने वाला है भारी, और जिनपिंग की हर चाल पर पलटवार की पूरी तैयारी। तो नमस्कार दोस्तों, भारत से सैन्य और कूटनीति के बारे बार पीटने के बाद अब चीन एक खतरनाक चाल चली है। ऐसे चाल जिसके बारे में शायद किसी ने सोचा होगा। दोस्तों, चीन की ये साजिश इतनी भयावह है कि अगर इसमें वो कामयाब हो जाएगा तो भारत में बस तबाही का मंजर ही होगा। आपको बता दें, हर तरफ केवल प्रलय ही प्रलय दिखाई देगी, बर्बादी की तस्वीर, रूह कांप जाएगी, कलेजा मुंह को आएगा, आपका दिल भर जाएगा, आपके मन में चीन के प्रति और गुस्सा बढ़ जाएगा। आप उसी सबक सिखाने के लिए बेचैन हो जाएंगे, उसकी मान में घुसकर उसका बैंड बजाना चाहेंगे, उसकी वजूद को मिटाना चाहेंगे, उसे खाक में मिलाना चाहेंगे। दोस्तों, ये सब सवाल उठता है, आखिर ऐसा चीन की क्या चाल है? इस बार में आपको बताएंगे। दरअसल दोस्तों, सैन्य ताकत में वो पहले ही मार खाता जा रहा है, फिर अब क्या जुगात लगा रहा है? चीन की साजिश को नाकाम करने के लिए भारत क्या तैयारी कर रहा है? कौन से नेहले पर दहला खेल रहा है? आपको बता दें, वैसे चीन की पुंगी बजी जा रही है। दोस्तों, जिस तरह से ख्वाब पाले बैठा है भारत, उसे समझ रहा है। चीन की हर चाल पर भारत की पैनी नज़र है। दोस्तों, भारत भी चीन को दिखा देना चाहता है कि अगर वो डाल है तो हिंदुस्तान भी पात पात है। उसके हर बार पर पलटवार करने के लिए भारत तैयार बैठा है। लिहाजा ये गलतफहमी ना पाले कि वो चाल चलता रहेगा और भारत हाथ पे हाथ धरे बैठा रहेगा। दोस्तों, आपको बता दें, मोदी का भारत है जिसे दुश्मन को उसके औकात बनाने की ठानी है। चीन को लेकर भारत की नीति और भी आक्रामक है। तो दोस्तों, चीन इस बार जिस रणनीति से काम कर रहा है उसे वाटर वे और कहा जा सकता है, और अपनी इस रणनीति के तहत चीन नेपाल, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड की सीमा पर एक बार जाल बिछा रहा है। कहने को गुरेज नहीं कि चीन का ये दरअसल खतरनाक है, लेकिन जिसकी काट भारत ने तैयार शुरू कर दी है। लेकिन अब भारत केवल एक मोर्चे पर तैयारी कर रहा है, बाकी दो मोर्चे पर उसे ऐसा क्या करना होगा जिससे चीन को करारा जवाब दिया जा सके। आपको बता दें उसे दोस्तों, चीन की खुशफहमी की खबर, नेपाल ने भारत में एक नमूना दिखा दिया है। यह चीन की पसंदीदा सरकार को होने के बाद भारत ने उसे पटखनी दे दी है, जिससे चीन बौखला गया है और पलटवार की तैयारी भी शुरू कर दी है। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। जब तक चीन अपनी रणनीति बनाएगा, भारत नेपाल में अपना काम अंजाम देना शुरू भी कर देगा। आपको बता दें, चीन की चाल को नेपाल नहीं समझ पा रहा है, तो देख भी नहीं पा रहा है कि ड्रैगन उसे विकास के नाम पर कर्ज में बांधना चाहता है, जिससे वह कभी उबर ना पाए। एक तो ऊपर से पैसे कई संकट मंडरा रहे हैं, उसकी अर्थव्यवस्था रसातल में चली गई है। ऐसे में चीन के मायाजाल में अगर वो फंसा तो उसका दुर्दिन आना तय है। जो हाल आज श्रीलंका पाकिस्तान का हुआ है, वही हाल नेपाल का होगा। दोस्तों, यहाँ से सवाल ये उठता है कि जब नेपाल में चीन के इशारे पर चलने वाली सरकार, तो फिर भारत उसे कैसे मात देगा? जैसे नेपाल को उसके चंगुल में निकालेगा कैसे, तो उसे चीन की कुटिल चाल से बचाएगा। दोस्तों, दरअसल आपको बता दें, नेपाल में चीन को मात देना भी भारत की एक रणनीति का हिस्सा है, क्योंकि नेपाल की सीमा पर चीन भारत के साथ जल युद्ध की तैयारी कर रहा है। तो दोस्तों, यहाँ से सवाल ये है कि आखिर ये जल युद्ध क्या है जिसकी जोर शोर से चीन तैयारी कर रहा है? क्या चीन समुद्र से किसी बड़े योजना का काम कर रहा है? क्या नौसेना भारत के घेरे में तैयारी कर रही है? क्या वो अपने ज़मीन पर नहीं बल्कि पानी से भारत से जंग करने के लिए तैयार है? अगर ऐसा है तो फिर भारत क्या कर रहा है? चीन की इस रणनीति के जवाब हिंदुस्तान की रणनीति का क्या है? आज के इन सवालों में हम जवाब देने जा रहे हैं। जी हां, आपको बता दें, अरुणाचल सीमा पर वाटरवे की ओर से तैयार चीन, भारत ने भी चीन को जवाब देने की तैयारी तेज की है। दोस्तों, चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। एलएसी बॉर्डर पर 60,000 मेगावाट क्षमता वाली डैम के सहारे वाटरवे की ओर तैयारी में है। यह डैम एलएसी बॉर्डर पर बनाया जा रहा है। एडम अरुणाचल प्रदेश के बिल्कुल नज़दीक है। दोस्तों, यहाँ सवाल ये उठता है कि आखिर चीन डैम को बनाने से भारत को खतरा क्या हो सकता है? तो आपको बता दें, आखिर इसके जरिए भारत क्यों इतना सचेत रहने की ज़रूरत है? तो दोस्तों, डैम के जरिए कैसे वाटर की तैयारी शुरू कर रहा है, उससे पहले आप कि ये बता दें कि चीन के जवाब देने के लिए भारत ने भी अरुणाचल प्रदेश में कई बेहतरीन डैम बनाने शुरू कर दिए हैं। नेशनल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट ने 2000 मेगावाट की सुमित श्री लोअर हाइड्रो प्रोजेक्ट को तैयार कर लिया है। इसके अलावा चीन को जवाब देने के लिए अरुणाचल प्रदेश में 8 और प्रोजेक्टर HNPC चालू हैं। दोस्तों, चीन यारलुंग सांगपो नदी पर 60,000 मेगावाट की क्षमता वाला डैम बना रहा है। वहीं भारत का डैम 1 साल तक स्टोरेज क्षमता रखता है। अगर चीन अपनी तरफ से पानी को रोकता है तो लोगों को दिक्कत नहीं होगी। तो दोस्तों, जानकारों का ये कहना है कि चीन में जो इस्तेमाल अपने हथियार राजनीतिक के तौर पर इस्तेमाल कर सकता है, वो भारत और बांग्लादेश के लिए चिंता का विषय हो सकता है। दोस्तों, चीन की
देखा है ये कितने खतरनाक मंसूबों के बाद भी वो किसी की आशंका से इनकार कर रहा है। लेकिन भारत का मानना है कि चीन के दांव पर आसानी से विश्वास नहीं किया जा सकता, इसलिए हिंदुस्तान को समय पर मुंहतोड़ जवाब देने के तैयार रहना होगा। आपको बता दें दोस्तों कि चीन केवल अरुणाचल प्रदेश की सीमा पर ही नहीं बल्कि उत्तराखंड की सीमा पर बड़ी साजिश रच रहा है। यहाँ सवाल उठता यह है कि चीन यहाँ कौन सी चाल चल रहा है, यहाँ कैसे भारत को मात देने की तैयारी कर रहा है, भारत चीन को सबक दिखाने की क्या कर रहा है। उत्तराखंड में चीन की खतरनाक साजिश, नेपाल सीमा पर जल युद्ध की तैयारी। दोस्तों अरुणाचल प्रदेश की सीमा के बाद अब ड्रैगन नेपाल, भारत और चीन के ट्राई जंक्शन पर एक विशालकाय बात तेज कर दिया है। दोस्तों यहाँ सवाल ये उठता है कि क्या चीन अरुणाचल प्रदेश वाली चाल यहाँ भी चल रहा है, क्या वो भारत को एक साथ कई मोर्चों पर गिराना चाहता है। तो ताज़ा सैटेलाइट तस्वीरों से ये खुलासा हुआ कि चीन साल 2021 में जो जंग नदी पर विशाल बांध बना रहा है वो ट्राई जंक्शन से मात्र कुछ ही किलोमीटर दूरी पर स्थित है। तो विश्लेषकों का ये कहना है कि उत्तराखंड के पास बन रहे चीन इस बात से भविष्य में ड्रैगन इस इलाके पर पूरा नियंत्रण स्थापित कर सकता है। तो 200 ताज़ा सैटेलाइट तो तस्वीरों के हिसाब से आपको बता दें कि चीन का ये बांधा उत्तराखंड के काला पानी इलाके में काफ़ी पास स्थित है। चीन इस डैम में अपनी बुरांग काम टीमें बना रहा है। यही नहीं, अपनी इस बात को चीन एक हवाई अड्डा भी बना रहा है। चीनी वायुसेना काफ़ी कारगर साबित हो सकता है चीनी वायुसेना के लिए। दूसरे मायनों में ये खुद युद्ध की तैयारी कर सकते हैं। दोस्तों तस्वीरों से ये पता चलता है कि आप चीन के इस बात का निर्माण पूरा नहीं हुआ है लेकिन उस पर लगातार काम जारी कर रहे हैं। इस परियोजना में चीन के टेंशन बढ़ भी सकती है। दरअसल चीन इस इलाके में पानी कब्जा कर सकता है। चीन इस इलाके में अपना बांध बना रहा है जो काला पानी का इलाका रणनीतिक रूप से भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। भारत, नेपाल और चीन के ये ट्राई जंक्शन भविष्य में किसी भी जंग की अहम भूमिका निभा सकते हैं। तो दोस्तों ये सवाल उठता है कि क्या चीन अब युद्ध के जरिए भारत को मात देने की तैयारी कर रहा है, क्या वो अपनी इस साजिश में कामयाब हो पाएगा। चीन के इस साजिश का भारत के पास आखिर काट क्या है। तो दोस्तों आप जानते हैं काला पानी लिपुलेख लिम्पियाधुरा को लेकर भारत और नेपाल के बीच में सीमा विवाद है। चीन अपने इशारे पर नाचने वाले केपी के जरिए काला पानी सीमा को अक्सर भड़काता रहता है। तो पिछले भारत और नेपाल के व्यापारियों के बीच पत्थरबाजी इसका उदाहरण देख सकते हैं आप। दोस्तों नेपाल में बनी सरकार नई चीन की भाषा बोलती है। जी हाँ, भारत के क्षेत्र में अपना बता रही है, जिसके बाद भारत ने नेपाल में चीन की जड़ों को कमज़ोर करने की तैयारी तेज कर दी है। अब यहाँ ये सवाल उठता है दोस्तों कि नेपाल में चीन की जड़ कमज़ोर करने के लिए भारत क्या करेगा, कैसे विकास के पथ पर वो आगे बढ़ेगा और चीन की चुनौती कैसे तैयार करेगा। जी हाँ, नेपाल में देखता रह गया चीन, भारत ने मार ली बाजी। ताजमांडू तक सबसे बड़ी दौड़ेगी ट्रेन। जी दोस्तों, भारत और चीन जंग के मैदान पर नेपाल में मोदी सरकार ड्रैगन की नापाक साजिश को करारा जवाब दिया है। जी हाँ, दरअसल वो ताजमांडू नहीं काठमांडू होगा। भारत रक्सौल काठमांडू रेल लाइन के फाइनल लोकेशन के सर्वे तेज कर दिए गए हैं। इसके बाद काठमांडू तक रेल चलाने का रास्ता साफ हो जाएगा। वहीं भारत के एक्शन में आने वाले चीन की हरकत भी नजर आ गई है और अपने चाल को तेज कर दिया है। दोस्तों आपको बता दें, चीन अब केरुंग काठमांडू लाइन रेलवे की संभावना के लिए अध्ययन शुरू कर दिया है। आपको विशेषज्ञों का ये कहना है कि चीन अरब डॉलर श्रीलंका की तरह कर्ज में फंसाना चाहता है नेपाल को। ये रेलवे लाइन हिमालय के बीच बनाई जानी है जो बहुत ही खर्चीली है, तकनीकी रूप से बहुत ही चुनौतीपूर्ण है। यही नहीं, रेलवे लाइन बनाने के बाद उसे चलाए रखने में करोड़ों रुपए का खर्च आएगा। चीनी रेलवे लाइन बेल्ट एंड रोड परियोजना बनाना भी चाहता है जिसका पूरा खर्च वह नेपाल से वसूलना चाहता है। तो इस बीच नेपाल सरकार क्या चाहती है कि चीन उसे लोन या आर्थिक सहायता दे। चीन इसके लिए तैयार होता नहीं दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों काठमांडू पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक नेपाल रेल दौड़ाना भारत और चीन के बीच एक नाक का सवाल बन गया है। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।